फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो अभी आपका हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो उसमें टाइम बहुत ही कम रह गया आपके लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है आपको कुछ भी जो नया है वो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है। जो आपने पढ़ा हुआ है आपने सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवाइज़ करना है। ओके, तो मैं आपके लिए इसमें क्या है एक रिवीजन वीडियो लेके आई हूँ। तो अभी जो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हुए हिमाचल के, हम सबको फटाफट से रिवाइज़ करेंगे। ओके, तो इसमें ये है पेपर है, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं एज अ वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर के हम इसको जैसे कैलामाइन इज बेसिक जिंक ऑक्साइड, ऐसे जल्दी से वन लाइनर में इसको रिवाइज कर देंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो क्वेश्चन 1 है, देखिए कैलामाइन इज, तो कैलामाइन क्या होता है, बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है कैलामाइन। ओके, नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का जो कोट्राइमोक्साजोल होता है इसके अंदर क्या रेशो होता है, तो मैंने आपको बता रखा है। सल्फामिथोक्साजोल के एस को आप 5 से रिलेट करके याद रख सकते हैं। 5:1 इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए HLB वैल्यू पूछी है कि मतलब जो HLB वैल्यू होती है सर्फेक्टेंट की, जो 7 to 9 होती है वो किसके लिए होती है। 7 to 9 HLB वैल्यू आपको पता है किसके लिए होती है, वेटिंग एजेंट्स के लिए होती है। ओके, अब जल्दी से एक बार आप HLB वैल्यू को रिवाइज कर लीजिए। देखिए इधर सर्फेक्टेंट्स लिखे हुए हैं, इधर HLB वैल्यूज़ लिखी हुई है। एंटी फोमिंग एजेंट की 1 to 3 होती है, फोमिंग एजेंट की HLB वैल्यू 8 होती है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6 होती है, और ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 8 to 16 होती है। ओके, वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9, डिटर्जेंट्स की 13 to 15 होती है HLB वैल्यू, और सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की 16 to 18 होती है। ओके, नेक्स्ट है मेडिकेटेड alcoholic liquors prepared by fermentation of raw vegetable juices with honey जिगरी are called, तो इसको बोलते हैं असावास बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1, तो इसके लिए शेड्यूल C1 के लिए रिटेल के लिए पूछा है, तो 21 हो जाएगा, ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा 21। नेक्स्ट है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ इट टैबलेट इज नोन एज कैपिंग। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव, तो कितनी पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स की, 12 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी डैंड्रफ, तो सिलिनियम सल्फाइड जो होता है एंटी डैंड्रफ होता है। नेक्स्ट सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन हार्ट मसल, तो इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है शो एंटिटीन रिएक्शन ऑफ एलो इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं बोरेक्स टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन इन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग, तो इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन इज ए, तो एक क्विनोलोन्स में आता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा क्विनोलोन्स, ध्यान रखना है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्विनोलोन है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन में पाइनिन आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये नक्स वोमिका में होते हैं। कॉल्चिकम जो है किस में आता है, ये अमीनो एल्कलॉइड्स में आ जाएगा कॉल्चिकम। नेक्स्ट है माहुआंग सिनोनिम फॉर, तो ये एफेड्रा का सिनोनिम होता है। ठीक है, एफेड्रा सिनिका। नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, पानी के साथ शेक करेंगे तो जो फ्रोथ फॉर्मेशन करते हैं दैट इज सैपोनिन्स। ओके, नेक्स्ट है सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, तो ये आपको पता है एमेटिन और सिफेलिन जो है आइपिकैक में होते हैं, जो किस में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है आइपिकैक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड, तो ये है फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट्स इन, तो प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन की इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है, तो जो प्रोबेनासिड होता है ये डिक्रीज करता है पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को। ओके, नेक्स्ट है रेजिन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन इज शिलैक। नेक्स्ट है फॉलोइंग यूज एक्सपेक्टोरेंट, तो एक्सपेक्टोरेंट में अमोनियम क्लोराइड आप राइट कर देंगे। नेक्स्ट है लुगोल सॉल्यूशन इज यूज्ड एज, तो इस सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी जर्मिसाइड और फंजिसाइड, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है पैटेड माल सीजर इज ऑल्सो नोन एज एब्सेंस सीजर। नेक्स्ट है चेकिंग फीचर ऑफ ए ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवेल्युएशन, दिस इज ऑर्गेनोलैप्टिक। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम है, साइड इफेक्ट है आपको पता ही है, क्लोरमफेनिकोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1955। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन, दिस इज मिस्ट्रानोल। ओके, नेक्स्ट है प्राइमाक्विन इज 8 अमीनो क्विनोलिन होता है, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, प्राइमाक्विन क्या है, 8 अमीनो क्विनोलिन। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है आपको
79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल को प्रूफ स्पिरिट में करके देख लेना। इसका ये ऑप्शन 1 40 डिग्री ओवर प्रूफ आ जाएगा। नेक्स्ट सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग आती है आपको पता होना चाहिए, तो इसमें ये आ जाएगा लिकोरिस जो ग्लिसराइजा होता है ना। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैंने होता है इन द मॉर्निंग। प्रिंसिपल पूछा है आपसे बोल मिल का, तो बोल मिल का प्रिंसिपल तो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों होते हैं इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव वैक्सीन, तो लाइव वैक्सीन में ओरल पोलियो आ जाएगा। रैनिन इज ए प्रोटीओलिटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड इन, तो ये प्रोड्यूस होता है किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू विच सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, तो ये होता है शेड्यूल एच में आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होती है। मैनिटोल क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। 1 टीस्पून में कितने ml होते हैं, तो 4 ml होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कटायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स में सेट्रीमाइड आ जाएगा। टोलनाफ्टेट जो होता है वो एंटी फंगल होता है। एकोनाइट जो होता है इसका कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, टर्पिनोइडल से। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव ए पॉजिटिव टेस्ट विद, तो कैफीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। कैफीन के लिए क्या होता है, म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है। ओके नेक्स्ट है मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशंस इज कैरिड आउट बाय, तो गोल्जी बॉडीज होते हैं ये। स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन इज, तो कैफीन होता है 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, दैट इज अगार। नेक्स्ट स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज डेंटल केरीज। फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज आर these are membrane filters. pH of lacrimal fluid is 7.4. Which plant drug is oxytocin, that is ergot. Next diagnostic agent used for determination of plasma volume is iodine 131. Nifedipine is derivative of, तो पायरिडीन हो जाएगा। गजेट एपरेटस आपको पता है किसके लिए होता है, आर्सेनिक के लिए होता है। मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर, इसके लिए 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी, तो शिक टेस्ट किसके लिए होता है, ये डिप्थीरिया के लिए होता है। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड यूज फॉर बर्न थेरेपी इज सल्फाडायाजीन। रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आपको पता है रेडिएशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर में हमारा आ जाएगा एमरंथ। एंटारिक कोटेड टेबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट्स इन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आ जाएगा। अदर नेम ऑफ रिजनरेटेड सेलुलोज इज, तो इसके लिए रेयोन हो जाएगा। डिलोक्सानाइड फ्यूरोइड इज ड्रग यूज्ड एज, तो ये होती है एंटी अमीबिक होती है। नेक्स्ट है क्लोरप्रोपेमाइड इज यूज्ड टू ट्रीट, तो इसको डायबिटीज़ के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या है क्लोरप्रोपेमाइड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है। नेक्स्ट स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी, तो कूल के लिए कंडीशन है स्टोर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फेंटोलामिन क्या होता है, ये अल्फा ब्लोकर होता है, तो अल्फा एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट हो जाएगा। क्रीम्स आर इमल्शंस हो जाएगा। बोगीज आर इंसर्टेड इनटू, तो ये नेजल हो जाएगा, ठीक है। यूरिथ्रल बोगीज होती है और नेजल बोगीज होती है ना। नेक्स्ट जी6 बार्क इज द सिनोनिम ऑफ सिनकोना। नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए मांटोक्स टेस्ट होता है, ठीक है। एक बार ये जो टेस्ट है जैसे टाइफॉइड के लिए ये मैंने 2-4 टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड किया। टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट है और इसके लिए सिफिलिस के लिए वीडीआरएल कान और वॉशरमैन टेस्ट होता है। डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट और एलिक टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट होता है, ठीक है। और भी जो टेस्ट है थोड़े बहुत आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये कम्युनिकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट इज, तो इसमें से मिटोमाइसिन सी हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय, तो इसके लिए ये लाइफिलाइजेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट होता है। देखिए ये जो है ना डेमोग्राफिक साइकिल के स्टेजेस है वो आप अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि आपके हिमाचल के फार्मासिस्ट के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। मैंने 2 पेपर में देखी है, 2 पेपर में एक पेपर में तो 3rd स्टेज का पूछा हुआ है, एक में 4th का। तो डेमोग्राफिक साइकिल आप अच्छे से पढ़ लेना, अगर हो सका तो मैं इसका छोटा सा वीडियो लेके आऊँगी। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लूकोमा के लिए ये होता है कौन सा, फाइसोस्टिग्मीन होता है, ओके।
नेक्स्ट है एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता है एड्रेनलिन देते हैं, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क, इसके लिए प्रोलैक्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी प्रोटोजोल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्विनीन होता है। बिटर्स आर थेरेप्यूटिकली यूज्ड एज, तो ये एपिटाइजर होते हैं। फीमेल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलेंगे ट्यूबैक्टोमी बोलेंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक पोजेसिंग एंटी फंगल एक्शन, तो एक ग्रीसियोफल्विन होता है। डेटोल इज यूज्ड एज, तो डेटोल क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक होता है। कालाजार इज ए टाइप ऑफ लेशमानियासिस होता है, ठीक है। कालाजार किसको बोलते हैं, लेशमानियासिस को, ओके। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, जो आइसोनियाजिड के अंदर होती है वो होती है पायरिडीन रिंग होती है। केमिकली फ्यूरोसिमाइड इज, तो फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर आप देख लेना, ठीक है। इसमें फ्यूरोसिमाइड का नाम से पता लग रहा है, इसमें फ्यूरान रिंग होती है और क्लोरो ग्रुप होता है, ठीक है। फ्लोरो नहीं होता, तो दो ऑप्शन आप काट देंगे, तो 4 क्लोरो एंड फरफ्यूराइल, 5 सल्फोमाइल एंड थ्रेनिलिक एसिड होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन एंड एंटीमलेरियल ड्रग बिलोंग टू द क्लास ऑफ 4 अमीनो क्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफ्यूलेविन इज यूज्ड एज, तो एंटीसेप्टिक होता है। पैराल्डिहाइड जो है हिप्नोटिक होता है। डोपामिन क्या है, अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट होता है। मिथाइल मॉर्फिन इज यूज्ड एज एंटीटसिव। मैसेरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज डाइजेशन होगा, देखिए इसका, ठीक है। मैंने जो ये आपको पहले एक बार इसका इन्फ्यूज़न बता दिया था, तो उसके लिए सॉरी, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है। मैसिरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, दिस इज डाइजेशन, ठीक है। तो और बाकी आप अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मेरे हिसाब से इसका डाइजेशन होगा, ओके। नेक्स्ट है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये फ्री ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, डज नॉट कंटेन एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड pH बिटवीन 4.5 to 7.5, ओके। नेक्स्ट है केमिकल नेम पूछा मेट्रोनिडाजोल का, तो ये होता है 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल 1 आई लिथेनॉल, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें इमिडाजोल रिंग होता है मेट्रोनिडाजोल में। नेक्स्ट टाइप 2 ग्लास इज सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होता है, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, ओके। नेक्स्ट सैलिवनॉफ्स टेस्ट जो होता है वो क्या देता है, तो उसमें चेरी रेड कलर, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, चेरी रेड कलर देता है। प्राजोसिन क्या होता है, तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है ना प्राजोसिन, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा अल्फा एंटागनिस्ट। नेक्स्ट है कुर्कुमिनोइड्स आर प्रेजेंट इन, तो ये होते हैं टर्मरिक में होते हैं। मेज की फैमिली कौन सी होती है, मिरिस्टिकेसी होती है। वैसोप्रेसिन रिलीज होता है आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा पिट्यूटरी। एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट में हमारा गैलिक एसिड आ जाएगा। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, तो इसको टैकीफाइलैक्सिस बोल देंगे, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी रीजेस ऑफ कोरिएंडर आर, तो वेवी एंड नॉट प्रोमिनेंट, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजलकोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन आई ड्रॉप्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 0.01% वेट पर वॉल्यूम। नेक्स्ट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ 2 फेज इन इमल्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रैकिंग बोलेंगे। सोमैटोस्टेटिन रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियाज से रिलीज होता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोसोल कंटेनर सिस्टम, तो एक्चुएटर वॉल्व और माउंटिंग होते हैं, वैड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट फॉर सिफिलिस, तो सिफिलिस के लिए ये VDRL हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है टोकोफेरोल इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन, तो ये विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, ठीक है, तो विटामिन ई हो जाएगा। डाइल्यूएंट्स इज एडेड इन टेबलेट्स टू इंक्रीज द बल्क, बल्क को बढ़ाने के लिए डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं, डाइल्यूएंट्स को क्या बोलते हैं, फिलर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डी फ्रक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव मिक्सचर ऑफ मैनिटोल एंड सोर्बिटोल। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, तो इसका हो जाएगा लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी है 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की, ये 300 mg हो जाएगा, ओके। एक बार इसके कैप्सूल के नंबर और की कैपेसिटी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, देखिए जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। 000 जो है इसकी 950 mg हो जाएगी, 00 की 650, 0 वाले की 450 mg, और जो 1 नंबर का कैप्सूल है उसके लिए 300 mg है, 2 के लिए 250 है, और 3 वाला जो नंबर होता है उसके लिए 200 mg है, 4 नंबर के लिए 150 mg, और 5 नंबर के लिए 100 mg, जो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। जो 5 होता है स्मॉलेस्ट होता है, 000 होता है वो लार्जेस्ट होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एनाइसोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, किस में होते हैं, धतूरा में होते हैं।
ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं। फ्यूजन मेथड यूज़ करते हैं किसके लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है ए पाउडर पासिंग थ्रू सीव 44 कम्प्लीटली एंड नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रू सीव 85 इज टर्म्ड एज, तो इसको बोलते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप इंडोमिथासिन में जो होता है कौन सी पोजीशन पे होता है, तो ये होता है 3 पोजीशन ऑफ इंडोल रिंग। नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरासाइडाइड सिरप एक्ट एज, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट है शेड्यूल एस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल स्टैंड्स फॉर, तो शेड्यूल एस हो जाएगा स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स यूज इन सस्पेंशन इज दैट इज सोडियम लोरेल सल्फेट SLS होता है। पाउडर्स आर ड्राई फनी डिवाइडेड इंटेंडेड फॉर, तो ये टॉपिकल एक्सटर्नल और इंटरनल, तो इसका ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B3 इज कोल्ड, तो विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निकोटिनिक एसिड बोलते हैं ना, विटामिन B3 को जो बोलते हैं निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड है, ये कौन से नंबर का विटामिन होता है ये आप मुझे बताना, मतलब किस विटामिन को पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, तो ऐसे करके हम जल्दी से अभी बहुत सारी रिविज़न की मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।